6 लाख करोड़ के रक्षा बजट वाला अपना महान देश भारत अपने एक 27 साल के नौजवान की रक्षा नहीं कर सका। 16 जनवरी की रात 27 साल का युवराज नोएडा में नहीं डूबा, पूरा सिस्टम चुल्लू भर पानी में डूब गया। गाड़ी के साथ पानी में पड़ा हुआ इंसान आधे घंटे से। एनडीआरएफ की टीम आई हुई है पूरी। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी। वो जो ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। अगर आप गवर्नमेंट सपोर्टर हैं या सब ठीक चल रहा है वाली फिलॉसफी में बिलीव करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अनकंफर्टेबल साबित हो सकता है। इसे अभी तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि आज मैं एक एक्सीडेंट की बात नहीं करने वाला। आज मैं बात करूंगा एक इंजीनियर डेथ। बड़ी खबर है नोएडा से, युवराज मेहता's डेथ इन नोएडा। नोएडा कहने को देश की सबसे एक्सपेंसिव रियल एस्टेट बेल्ट, जहां 120 करोड़ तक के विलास बिकते हैं। श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप टावर भी यहां बन रहे हैं। कहने को एक स्मार्ट सिटी है, एक्सप्रेसवे यहां है, कांच की ऊंची ऊंची इमारतें भी हैं, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज यहां खुली हुई हैं। और उसी शहर में एक पढ़ा लिखा इंजीनियर अपनी कार समेत पानी में डूबकर मर गया। हम सबको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या? उसकी मौत तुरंत नहीं हुई, उसके पास टाइम था, वो बच सकता था, लेकिन सिस्टम ने उसे मरने दिया। ये अभी तक देखो, मतलब लड़का जो है डूब चुका है। हमारे यहाँ वो सामने तड़प तड़प के वो डूबा है, लेकिन ये उसको बचा नहीं पाए। 16 जनवरी की वो काली रात युवराज मेहता और गुरुग्राम से नोएडा घर लौट रहे थे। घने धुंध और खराब विजिबिलिटी से उनकी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा सेक्टर 150 के पास बने एक गहरे पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। और ये गड्ढा कोई नदी नहीं थी, बल्कि एक अधूरे कंस्ट्रक्शन साइट का बेसमेंट था, जहां पानी जमा हो चुका था। जिस जगह युवराज की कार गिरी वहां ना दीवार थी, ना कोई बैरिकेडिंग और ना कोई चेतावनी भरा बोर्ड। सवाल यह है कि हाईटेक सिटी कहे जाने वाले इलाके में इतनी बुनियादी चूक हुई तो हुई कैसे? कार गिरते ही युवराज ने साहस दिखाया। वो सनरूफ खोलकर कार की छत पर चढ़ गया, क्या बात है, और लेट गया ताकि कार अनबैलेंस ना हो। उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। और ठीक रात 12:20 युवराज ने मोबाइल फोन से अपने पिता को हादसे की सूचना दी, अपना लोकेशन भेज दिया और कहा, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। बोला कि पापा अब ये डूब रहा है, अब बहुत कम उम्मीद है, मैं डूब रहा हूँ। 2 घंटे तक वो इंसान मदद की भीख मांगता रहा, पर सिस्टम की सुस्ती उसे बचा नहीं पाई। लोग वहां वीडियो बनाते रहे। बेहद हैरान करने वाली बात यह है कि बचाव दल ठंडे पानी की वजह से पानी में नहीं उतरा। क्या आप इस बात पर बिलीव कर सकते हैं कि जिनको ट्रेनिंग ही बचाने की दी जाती है, वो ठंडे पानी से डरकर अंदर नहीं जा रहे थे? कह रहे थे अंदर सरिया हो सकता है, कहीं हमें लग ना जाए। तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैं समझता हूं कि सबकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, बचाने वाले की भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, पर सवाल यह है कि भाई ट्रेनिंग किस बात के लिए हो? और आखिरकार 6 लाख करोड़ के रक्षा बजट वाला देश अपने एक 27 साल के नौजवान की रक्षा न कर सका और वो अपने बेबस पिता की आंखों के सामने डूब कर मर गया। मैं आज भी ये बात सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस पिता पर उस 2 घंटे में क्या बीती होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार युवराज की मौत का कारण डूबने से दम घुटना और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट बताया गया। युवराज के लंग्स में करीब 200 मिलीलीटर गंदा पानी भरा हुआ था। अब आगे की बात बेहद ध्यान से सुनिए। ये पूरी कहानी का सबसे शर्मनाक हिस्सा है, क्योंकि यहां से कहानी हादसा नहीं रहती, यहां से सिस्टम नंगा हो जाता है। वो इंसान जिंदा था, हाँ बिल्कुल जिंदा। कोई बॉडी नहीं मिली थी, कोई लाश नहीं तैर रही थी जिसको निकाल कर लाना था, जिंदा इंसान को बचाना था। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, टॉर्च की लाइट से अपनी लोकेशन बता रहा था कि भाई मैं यहां हूं, मुझे बचा लो। कि गाड़ी के साथ पानी में पड़ा हुआ इंसान आधे घंटे से। एनडीआरएफ की टीम आई हुई है पूरी। युवराज मेहता ने उस बेहद डरावने हालत में भी कामनेस दिखाई और कार के ऊपर लेटा रहा विद होप कि कोई आएगा, मुझे बचा लेगा यार। और वहां खड़ी रेस्क्यू टीम उसे कह रही थी, अपने आप को सेफ रखो, कोशिश तो करो। मतलब डूब रहे इंसान को कहा जा रहा है कि अपने आप को खुद ही सेफ रखो। क्या बात है। चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले उतरने वाला हमारा महान देश
2 घंटे में कुछ मीटर का फासला नहीं तय कर सका और युवराज मेहता डूब गया। नोएडा की उस स्मार्ट सिटी में सिर्फ बोर्ड स्मार्ट थे, सिस्टम नहीं। दोस्तों, जिस शहर में करोड़ों के फ्लैट बिकते हैं, वहां एक जिंदा इंसान को निकालने का कोई इंतजाम नहीं था। ना कोई रेस्क्यू टीम, ना ट्रेन डाइवर्स, ना इमरजेंसी इक्विपमेंट्स। और एक बार फिर से यह साबित हो गया कि भारत में आम आदमी की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। अगर आप पॉलिटिशियन, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हैं, तो आपकी कोई औकात नहीं। सरकार इसे एक्सीडेंट कहेगी, मीडिया दुर्भाग्यपूर्ण घटना बता देगा, लेकिन मैं पूछता हूं, अगर एक खुला गहरा पानी भरा गड्ढा बिना बैरिकेड, बिना वार्निंग, बिना लाइटिंग के पब्लिक रोड के पास छोड़ दिया जाए तो वो एक्सीडेंट नहीं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस होता है। अगर कोई इंजीनियर दिन में नहीं, रात में नहीं, बारिश में नहीं, बल्कि नॉर्मल ड्राइव में मर जाए तो प्रॉब्लम ड्राइवर नहीं, गवर्नेंस की है। जानते हैं क्या, हमारे देश में रोड सेफ्टी बोरिंग टॉपिक हो गया है। रिबन कटिंग सेक्सी है, क्योंकि बैरिकेड लगाते वक्त पेपर में फोटो जो नहीं आती, ब्रिज इनॉग्रेशन करते वक्त आती है, अच्छी आती है। हमारे यहां रेस्क्यू ड्रिल में वोट कभी नहीं मिलते, फ्री बीज में मिलते हैं। यही कारण है कि हमारे शहर के प्रॉपर्टी रेट तो लंदन को मात दे रहे हैं, पर सेफ्टी सोमालिया जैसी है। उत्तर प्रदेश बदायूं के लेडीज जिला चिकित्सालय में 28 साल की एक प्रेग्नेंट महिला दर्द से तड़पती हुई हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचती है। अंदर बेड थे, डॉक्टर थे, नर्सें थी, लेकिन सिस्टम नहीं था। महिला को अंदर नहीं लिया गया, कोई व्हीलचेयर नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं, और वहीं हॉस्पिटल के गेट पर उसने बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चा जिंदा पैदा हुआ, लेकिन जिंदा नहीं बचा। महिला दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन अस्पताल के किसी स्टाफ के कान में जू तक नहीं रही। अब जरा सोचिए, जिस देश में हम चांद पर पहुंच गए, डिजिटल इंडिया बना लिया, विकसित भारत के पोस्टर चिपका दिए, उसी देश में एक औरत हॉस्पिटल के गेट पर बच्चा जनती है और बच्चा मर जाता है। अब सरकार कहेगी जांच के आदेश दे दिए हैं, अब अफसर कहेंगे मामले की जांच होगी, अब सिस्टम बोलेगा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या बच्चे की मौत दुर्भाग्य है या यह सरकारी लापरवाही का नतीजा है? अगर यही घटना किसी अफसर की पत्नी के साथ होती तो क्या बच्चा मरता? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत में इलाज बीमारी के हिसाब से नहीं, औकात के हिसाब से होता है। जाते जाते आखिरी में 3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले, सरकार से उम्मीद कम रखिए, क्योंकि सरकार रिएक्ट करती है, प्रोटेक्ट नहीं। दूसरी, सिटीजन को विजिलेंट बनना ही होगा। कहीं भी दोस्त आपको डेंजर दिखे, वीडियो बनाइए और रिलेटेड डिपार्टमेंट को टैग कीजिए। दुनिया भर की वीडियो बनाते हैं हम, कुछ काम की भी बनाइए आज के बाद। और तीसरी बात, सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, चुप रहना सबसे बड़ा कलंक है। आज एक होनहार इंजीनियर मरा है, कल कोई डॉक्टर मरेगा, परसों कोई बच्चा, और सरकार फिर कहेगी रिग्रेट दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। हमें रिग्रेट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, ये सिस्टम के खिलाफ चार्जशीट है। माफ करना युवराज, माफ करना हम तुम्हें बचा नहीं पाए। माफ करना, क्योंकि जिस देश में इंजीनियर स्मार्ट सिटीज बनाते हैं, उसी देश में एक इंजीनियर को बचाने का सिस्टम नहीं था। माफ करना। हम सड़कें तो बना रहे थे, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं कर रहे थे। माफ करना युवराज, तुम अकेले नहीं मरे, तुम्हारे साथ हमारा पूरा सिस्टम डूबा, हमारी संवेदनशीलता डूबी, हमारी चुप्पी डूबी। ये वीडियो बदले के लिए नहीं, ये याद दिलाने के लिए है, क्योंकि अगर आज हमने सवाल नहीं पूछे तो कल किसी और का नाम होगा। इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगली खबर आपके शहर से हो सकती है। जय हिंद।